हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन माय न्यू लेक्चर्स। एंड आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज के लेक्चर से हम लोग सीखने वाले हैं बिल वाइज आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल। आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल मतलब यहां केवल हम रिसीवेबल की बात करेंगे एंड बिल वाइज मतलब किस बिल के अगेंस्ट में रिसीव करना है। एक नॉर्मल रिसीवेबल इज समथिंग डिफरेंट थिंग्स। फॉर एग्जांपल्स, आप किसी भी पार्टी का लेजर्स को देख के ये पता कर सकते हैं कि इस पार्टी से कितना आउटस्टैंडिंग लेना हमें है, बट किस बिल के अगेंस्ट में कितना लेना है उसके लिए हमें सेटिंग्स टैली प्राइम में करना पड़ता है। माय डियर फ्रेंड्स, वो चीजें हम लोग आज के लेक्चर्स में कवर करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत ध्यान से इस टॉपिक को कवर करेंगे एंड इस टॉपिक के अंदर में ये सारे पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। फर्स्ट वन, मेंटेनिंग सन्डी डेटर्स लेजर्स बिल वाइज। मेंटेन करना सीखेंगे कि अपने सन्डी डेटर्स को बिल वाइज कैसे हमें मेंटेन करना है। प्रिंटिंग लेजर्स को प्रिंट कैसे करना है। आई विल जूम हियर। एंड क्रिएटिंग एजिंग एनालिसिस स्लैब वाइज। माय डियर फ्रेंड्स, हमको एजिंग एनालिसिस करना है, मतलब एक रिपोर्ट्स बनाना है जिसमें हम ऐसा चाहते हैं कौन कौन से डेटर्स हमारे 30 डेज से कम के हैं, कौन कौन से डेटर्स हो गए जो वो 30 डेज से ज्यादा बट 60 डेज से कम हो गए। स्लैब वाइज बनाएंगे 0 to 30, 30 to 60, 60 to 90, या यू कैन क्रिएट लाइक दिस 0 to 40, 40 to 80, 80 to 100, जैसा आप चाहते हो उस तरीके से स्लैब बना सकते हो, राइट। एंड उसके हिसाब से आप डेटर से बार बार रिमाइंडर लेटर भेज के उनसे पैसे को कलेक्ट कर सकते हो। एंड एजिंग एनालिसिस बिल डेट वाइज एंड ड्यू डेट वाइज। जो एजिंग एनालिसिस होता है माय डियर फ्रेंड्स, वो दो तरीके से होता है। एक होता है आपका बिल डेट वाइज और एक होता है ड्यू डेट वाइज। बिल डेट इज समथिंग डिफरेंट थिंग्स। फॉर एग्जांपल, आज मान लो हमने आपको कोई सेल किया है एंड आज का डेट है फॉर एग्जांपल 19 जून एंड मान लेते हैं माय डियर फ्रेंड्स आज का डेट है 19 मई। तो बिल डेट अगर मैं आज आपको सेल करता हूं तो हमारा बिल डेट होगा 19 मई। एंड अगर मैंने आपको 1 मंथ के उधार पे ये गुड्स सेल किया है तो हमारा ड्यू डेट होगा 19 जून। तो आप जो एजिंग एनालाइज करना चाहते हो, जो रिपोर्ट्स क्रिएट करना चाहते हो, रिपोर्ट्स बनाना चाहते हो, वो बिल डेट से काउंट करना चाहते हो या ड्यू डेट से, वो कैसे होगा वो हम लोग यहां कवर करने वाले हैं। एंड लास्ट वन इज द एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस रिसीट फ्रॉम डेटर्स। अगर आपको कोई डेटर्स से पहले से ही एडवांस दे रखा है तो उसको कैसे एडजस्ट करना है, वो चीजें हम लोग आज के लेक्चर्स में कवर करने वाले हैं। तो जैसा मैंने पहले भी बताया था माय डियर फ्रेंड्स कि अब हम लोग एडवांस अकाउंटिंग की तरफ मूव कर चुके हैं, तो सारी चीजें हम लोग पीडीएफ के थ्रू सीखेंगे एंड प्रैक्टिकली क्वेश्चन वाइज इसको कवर करेंगे। तो चलिए वन बाय वन इसको कवर करते हैं। सबसे पहले हमें एक कंपनी क्रिएट करना है, राइट। एक कंपनी क्रिएट करना है एंड द सेम प्रोसीजर टैली स्टार्ट करेंगे एंड वहां पे हमको प्रेस करना है Ctrl+F3। Ctrl+F3 से हम जो प्री लोडेड कंपनी है उसे सेट कर सकते हैं, जो पहले से ओपन कंपनी उसे सेट कर सकते हैं। एंड हम लोग एक कंपनी क्रिएट करेंगे। सेलेक्ट द क्रिएट कंपनी एंड वी विल क्रिएट द कंपनी। दैट कंपनी नेम इज अपना कोल्ड ड्रिंक्स डिपो। एक कंपनी क्रिएट करेंगे अपना कोल्ड ड्रिंक्स डिपो, राइट। वो कंपनी क्रिएट करेंगे एंड जो फीचर्स हमें सेट करना है कंपनी के फीचर्स के, दैट इज द मेंटेन अकाउंट्स, यस। इनेबल बिल वाइज एंट्री, इसे क्या करना है, यस करना है। जो बिल वाइज एंट्री को क्या करना है, यहाँ पे यस करना है। इस चीज को हम लोग सेट करेंगे। तो चलते हैं टैली इंटरफेस पे और एंड वहां पे कंपनी को क्रिएट करते हैं और इस सेटिंग्स कंपनी फीचर्स को सेट करते हैं। अभी आप देख पा रहे हैं पैटी पैटा म्यूजिकल्स कंपनी ओपन है। यहाँ पे हम लोग Ctrl+F3 प्रेस करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है शट कंपनी का, इसको शट करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। एंड यहाँ पे क्रिएट कंपनी जाएंगे एंड यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है, कंपनी क्रिएट करना है। द नेम इज है अपना कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक हमने यहाँ पे अपना कोल्ड ड्रिंक्स नेम की कंपनी बनाया, राइट। Ctrl+A, इसको Ctrl+A के सेव करेंगे। यहाँ पे जो फीचर्स रहेगा माय डियर फ्रेंड्स, यस। मेंटेन अकाउंट्स, यस। एंड इनेबल बिल वाइज एंट्री, इसको आपको यस करना है, राइट फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमने इसको यस किया, Ctrl+A करके सेव किया है। In this way, successfully company created अपना cold drinks. Now come to the next topic. That is what? That is the creating ledgers. So we will create the Sunrose Hotel, right? Sunrose Hotel under the Sunday debtors and maintain bill wise bill is yes. Default credit period 30 days. Check for the credit days during the voucher entries, yes. ठीक है, तो हम लोग लेजर्स क्रिएट करेंगे। यहाँ क्रिएट पे गए, यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करेंगे लेजर्स एंड द लेजर्स नेम इज Sunrose Hotel. We will create here Sunrose Hotel. Sunrose Hotel, right. And under the Sunday debtors, no issue, we will select the Sunday debtors. Maintain bill wise, yes. Default credit period is 30 days and check for the credit days during the voucher entries, yes. And Ctrl+A. In this way, this ledger is successfully created. Now come to the next ledgers, that is the gold hotels, diamond hotels, silver hotels,
three ledgers will be created under the sundry debtors. Maintain bill wise will be yes. In the first case, that is under the gold hotels, default credit period is 2 months. Check for credit days during the voucher entry is yes. तो हमें ये यहाँ पे ये सारे लेजर्स बनाने हैं. चलिए पहले 3 लेजर्स बना लेते हैं, गोल्ड होटल्स, डायमंड होटल्स एंड सिल्वर होटल्स. एंड केवल गोल्ड होटल्स के केस में हमें डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड जो देना है माय डियर फ्रेंड्स वो 2 मंथ्स देना है. दैट्स इट. ओके, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बनाएंगे गोल्ड होटल, गोल्ड होटल, गोल्ड होटल, राइट. गोल्ड होटल अंडर द सन्डे डेटर्स and the credit period is 2 months, right. Check credit days, check for the credit days during the voucher entry, yes. Control A. Second one is the diamond silver hotel, gold, diamond and silver. Second one is the diamond hotel, right. Diamond hotel, no issue. Diamond hotel, okay. Under the Sunday debtors, maintain bill wise, yes. Credit period 0, check for the credit days, yes. Control. And the last one is the silver hotel, right. Silver hotel under the Sunday debtors, maintain bill balance, yes. Default credit period 0, right. Check credit days, check for the credit days, yes. And Control A, right. So we have successfully created 3 ledgers, gold hotel, diamond, silver hotel. Now create the sales ledgers and purchase account, right. And ABC India Limited. So create the sales account, right. Sales account under the sales ledgers, sales account. Control A. Create the purchase account under the purchase account. Control A. And last one is the ABC India Limited, right. ABC India Limited under the sundry creditors, right. मेंटेन बैलेंस बिल वाइज बिल इज नो बिकॉज दिस इज अ सन्ड्री क्रेडिटर्स और यहाँ हम लोग केवल आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल सीख रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स. तो इसको नो कर देंगे. यहाँ पे हमें मेंटेन क्रेडिटर्स को हमें बिल वाइज बिल मेंटेन नहीं करना है, राइट. सो कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द क्रिएटिंग यूनिट्स. यहाँ हम लोग यूनिट क्रिएट करेंगे. दैट इज व्हाट, दैट इज द बॉटल्स एंड सिंबल इज बी. ओके, सो कम टू द गेटवे ऑफ टैली, क्लिक ऑन द क्रिएट, कम टू द यूनिट, क्लिक एंटर्स and symbol B, capital B, and formal name is bottles. We will write here bottles and we will select the unit quantity code, that is the bottles, and decimal places is 0 because ये fraction में sale नहीं हो सकता है. इस तरीके से unit बनाया. Now come to the next topic, that is the creating stock items, that is fruity, units is B, right. So we'll create the stock items. Under the stock items, name is fruity, right. Name is fruity. Under the primary category not applicable, unit is B, and GST is not applicable, so we will select the not applicable. Control A. So in this way we have created the stock item. Come to the next topic. Now the next topic is recording transactions of sample data. Already I have told you कि हम लोग एडवांस लेवल कर रहे हैं. यहाँ क्वेश्चंस भी हमको सॉल्व करना है, इससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके. सो द फर्स्ट एंट्री इज माय डियर फ्रेंड्स, परचेज 2000 bottles of fruity at the rate of 8 rupees per bottles from ABC India Limited, right. So first we will select the vouchers, that is I have selected the purchase vouchers, right. Press F2 date, the date is 1st April 20, enters, and the party name is ABC India Limited. Control A and select the fruity, right my dear friends, and select the quantity is 2000 units, bottles, rate 8 rupees per units, and enters, right. So इस तरीके से हमने ये फर्स्ट एंट्री पास कर लिया है. कम टू द नेक्स्ट एंट्री, that is the entry number 2. sold 100 bottles of fruity 10 rupees per bottle to Diamond Hotel on credit, right. हम लोग 100 bottles सेल कर रहे हैं fruity को. and select the first voucher, that is the F8 sales vouchers. party name is I think Diamond Hotel, right. Diamond Hotels. Control A, and the item name is fruity. quantity is 100 bottles and rate is 10 rupees, and sales account, right. enters, and this screens appears due to the bill wise entry settings, राइट माय डियर फ्रेंड्स. तो यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हैं, यहाँ 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है. एडवांस, अगेंस्ट रेफरेंस, न्यू रेफरेंस एंड ऑन अकाउंट. आपको एडवांस, जब आप एडवांस पैसा मिल रहे हैं या आप एडवांस दे रहे हैं तो वहाँ पे एडवांस सेलेक्ट करना है. अगेंस्ट रेफरेंस, जब किसी बिल के अगेंस्ट में कोई रिसीट या पेमेंट हो रहा है तो आपको सेलेक्ट करना है अगेंस्ट रेफरेंस.
कोई न्यू ट्रांजेक्शन हो रहा है तो आपको न्यू रेफरेंस सेलेक्ट करना है। एंड अगर कोई ट्रांजेक्शन्स हो रहा है उस पार्टी से जहां पे कोई बिल से रिलेटेड नहीं है तो वहां पे आपको सेलेक्ट करना है ऑन अकाउंट। तो यहाँ नया ट्रांजेक्शन है तो हम लोग सेलेक्ट करेंगे न्यू रेफरेंस .1 एंड द एंटर एंड एंटर्स, राइट। तो इस तरीके से फर्स्ट एंट्री हो गया माय डियर फ्रेंड्स। कम टू द नेक्स्ट एंट्री, दैट इज द सोल्ड 200 बॉटल्स ऑफ फ्रूटी 10 रुपीज पर बॉटल टू सिल्वर होटल्स, राइट, ऑन 30 डेज क्रेडिट, राइट, 30 डेज क्रेडिट। तो हम लोग 200 बॉटल फ्रूटी सेल कर रहे हैं सिल्वर होटल्स को, राइट, एंड द प्राइस इज 10 रुपीज पर बॉटल्स, राइट। सो कम टू द सेकेंड एंट्री, सिल्वर होटल, आई विल सेलेक्ट द सिल्वर होटल and enter control A and the date is what, 1st April, right, and the stock item is fruity and the quantity is 200 bottles, right, 10 rupees and right, sales account, enter. Now select the new reference and we will select here the 30 days, the credit days is 30 days, enters, and amount is 2000, control enter. In this way we have completed the question number 3. Come to the question number 4, that is sold 300 bottles of fruity at rupees 10 rupees per bottles on 1st May to Diamond Hotel. Please focus on the date, 1st May, Diamond Hotel, 300 bottles, right. We will first select the date, that is the 1st May, right, and the Diamond Hotels and 300 bottles to Diamond Hotels, and this is showing the warning, one bill of Diamond Hotel is outstanding, due date exceeded. It means जो हमने सेट किया था क्रेडिट डेज ड्यूरिंग द वाउचर एंट्री, दैट्स वाई ये वार्निंग शो हो रहा है कि इनका जो है आउटस्टैंडिंग है एंड ड्यू डेट एक्सीड हो चुका है। एंड स्टिल इफ अगर हम लोग एंट्री करना चाहते हैं माय डियर फ्रेंड्स तो यहाँ एंट्री कर सकते हैं। कंट्रोल ए, सेलेक्ट द फ्रूटी एंड क्वांटिटी इज हाउ मेनी, 300 bottles, right, 300 bottles, 10 rupees, enters, sales account, enters, and the new reference, right, and credit days is on credit, no credit days, right, so no credit days, enter, accept, right. In this way we have completed the question number 4. Now come to the question number 5. Sold 400 bottles of fruity at the rate of 10 rupees per bottle on 1st June to Sundoz Hotel. तो 400 बॉटल सेल कर रहे हैं 10 रुपीज पर बॉटल्स 1st जून को संडोज होटल्स का, एंड ओके, सो 1st June, first select the date, that is the 1st June, party name is Sundoz Hotel, okay, control A, and the item is fruity, okay, and the quantity again 400 bottles, enters, 10 rupees, enters, and enters, right. New reference 4 and the credit days is already set 30 days Sundoz Hotels, तो दैट्स वाई यहाँ पे 30 डेज शो हो रहे हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी सेट कर रखा है Sundoz Hotels में 30 डेज हमको क्रेडिट देना है, तो यहाँ एंटर किया और एक्सेप्ट कर लिया। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द क्वेश्चन नंबर 5. कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज द रिसीव्ड रुपीज 1800 फ्रॉम डायमंड होटल ऑन द सेम डे। 1800 रुपीज हम लोग रिसीव कर रहे हैं, राइट, ड्यू टू सर्टेन डिस्प्यूट इन बिल नंबर 1 ओनली 800 वॉज पेड अगेंस्ट इट। जो हमने डायमंड होटल को सेल किया माय डियर फ्रेंड्स, उसमें जो बिल नंबर 1 जो 1000 रुपीज का था, कुछ डिस्प्यूट हो गया है जिसके अगेंस्ट में वो केवल 800 पेड कर रहे हैं एंड द रिमेनिंग 1000 विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट द बिल नंबर 3। मतलब बिल नंबर 1 में आपको 100 रुपीज मिल रहा है एंड बिल नंबर 3 में 1000 मिल रहा है। एंड डायमंड होटल से 1800 रुपीज रिसीव हो रहा है माय डियर फ्रेंड्स। प्रेस एंटर्स अगेंस्ट रेफरेंस 1, अमाउंट इज 800 अगेंस्ट द फर्स्ट बिल एंड अगेंस्ट रेफरेंस 3 प्रेस द 1000 रुपीज। हमने अगेंस्ट रेफरेंस बिल नंबर 1 में 800 को क्रेडिट किया एंड 3 नंबर्स में 1000 रुपीज एंड एक्सेप्ट एंड द डेबिट इज कैश। यहाँ कैश सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल A, enter, right. In this way we have entered the question number 6. Now come to the next questions, right, that is the reports, printing a party ledgers, that's important, printing a party ledgers। किसी भी पार्टी का लेजर्स अगर आपको प्रिंट करना है, कहाँ जाना पड़ेगा अगर लेजर्स के लिए, पार्टी के लेजर्स के लिए? गेटवे ऑफ टैली माय डियर फ्रेंड, सेलेक्ट द गेटवे ऑफ टैली and gateway of tally display more reports, account books, ledgers and diamond hotels।
माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज़ आपको क्लियर करना चाहता हूं कि अगर आप जो मास्टर्स पे जाते हैं, क्रिएट एंड लेजर्स पे जाते हैं, वहाँ लेजर्स कैसे बनता है वो चीज़ें सीखते हैं। बट अगर आपको किसी भी पार्टी के अकाउंट बुक्स में जाना है, लेजर्स में जाना है, तो उसके लिए आपको गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, अकाउंट बुक्स, लेजर्स एंड वो लेजर्स सेलेक्ट करना पड़ेगा, राइट। तो वहाँ पे वो लेजर्स हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा एंड वो लेजर सेलेक्ट करने के बाद Ctrl+P करके हमें प्रिंट लेना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे अगर हमें लेजर सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे हम गेटवे ऑफ टैली में हैं, हम लोग जाएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स एंड वी विल सेलेक्ट द अकाउंट बुक्स, एंटर्स, वी विल सेलेक्ट द लेजर्स एंड वी विल सेलेक्ट द party name is Diamond Hotel. We'll select here the Diamond Hotel and then we'll select F2, Alt+F2, 1st April to 1st June and enters. सो इन दिस वे आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये डायमंड होटल्स का लेजर्स दिख रहा है जिसको हमने टोटल सेल किया है 4000 का, जिसमें सो 1800 दे चुके हैं एंड 2200 अभी हमें लेना बाकी है। अगर इसको प्रिंट करना है Ctrl+P एंड यहाँ से आप प्रीव्यू देख सकते हैं, Alt+Z करके जूम करके आप यहाँ पे ये लेजर्स को प्रिंट कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। एंड अगर आपको कोई चीज़ें प्रिंट करना है, आप प्रिंट पे जाइए, प्रीव्यू में आप प्रीव्यू देख सकते हो एंड कॉन्फ़िगरेशंस में आप यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशंस भी कर सकते हैं, राइट माय डियर फ्रेंड्स। सो come to the next topic, that is the printing confirmation of account. What is the confirmation of account? Confirmation of account means my dear friend, अगर आपके बिजनेस में कोई पार्टी है, कोई कस्टमर है और आप सामने वाले कस्टमर से कंफर्मेशन लेना चाहते हैं कि मुझे आपसे इतना पैसा चाहिए, प्लीज इसको कंफर्म करिए, तो आपको एक कंफर्मेशन लेटर भेजना पड़ता है। तो टैली प्राइम में कैसे कंफर्मेशन लेटर बनाएंगे, उसके लिए हमें क्लिक करना है, नाउ क्लिक ऑन द सी कॉन्फ़िगर एंड प्रेस एंटर ऑन द फर्स्ट ऑप्शन। जहां पे आप प्रिंट ऑप्शन पे जाते हैं वहां पे आपने देखा प्रिंट, प्रीव्यू एंड कॉन्फ़िगर का ऑप्शन दिया रहता है। आप कॉन्फ़िगर पे सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, नाउ सेलेक्ट द कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट्स। यहाँ पे फिर आपको रिपोर्ट टाइप में कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट्स करना है। द टेक्स्ट ऑफ दिस कंफर्मेशन अकाउंट कैन बी चेंज्ड, और उसके जो टेक्स्ट लिखे रहते हैं उसको आप चेंज भी कर सकते हो। जो चेंज करने के लिए नाउ इन द प्रिंट कॉन्फ़िगरेशन सेलेक्ट द शो मोर टू शो ऑल द कॉन्फ़िगरेशन, select the line provide confirmation statement and value exist. Okay, now let's see on the tally screen. यहाँ पे हम लोग कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स एंड रिपोर्ट्स स्टाइल जो आपको दिख रहा है लेजर्स अकाउंट, यहाँ एंटर करेंगे, यहाँ सेलेक्ट करेंगे कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट एंड राइट, यहाँ कंफर्मेशन और अकाउंट करेंगे। यहाँ पे प्रोवाइड कंफर्मेशन स्टेटमेंट, अगर हमें जो भी स्टेटमेंट को चेंज करना है वहाँ पे एंटर करेंगे। तो ये जो कंफर्मेशन देते समय ये आपके सब्जेक्ट में कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट लिखा रहता है। इन्फॉर्मेशन इन द फर्स्ट पैराग्राफ में ये चीज़ें लिखी रहती है, गिवन बिलो इज द डिटेल्स ऑफ दिस एंड इन्फॉर्मेशन इन सेकंड पैराग्राफ, काइंडली रिटर्न 3 कॉपीज स्टेटिंग योर IT परमानेंट अकाउंट नंबर एंड दिस एंड साइन ऑफ लिखा रहता है माय डियर फ्रेंड, I and we hereby confirm the above। ये जो चीज़ें रिपोर्ट डिटेल्स रहता है आप इसको यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ से हम सो मोर्स पे जाके यहाँ प्रोवाइड कंफर्मेशन स्टेटमेंट में यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। नाउ प्रेस द Ctrl+A एंड प्रीव्यू, राइट। सो Alt+Z। तो दिस इज द कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट्स स्टेटमेंट, राइट। तो आप इस तरीके से कंफर्मेशन देख सकते हो जहां पे ये सारे स्टेटमेंट्स के साथ आप ये कंफर्म लेना चाह रहे हैं कि आपको उनसे 2200 रुपीज़ अभी लेना, क्लोजिंग बैलेंस 2200 अभी लेना बाकी है। आप ये चीज़ें उनको भेजेंगे और उनसे कंफर्म कराएंगे, राइट। तो इस तरीके से हम कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं। Now come to the next topics, outstanding receivables of a particular party। अगर आप किसी भी एक पर्टिकुलर पार्टी का आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल बिल वाइज देखना चाहते हैं, then you will have to create गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, अकाउंट बुक्स, लेजर एंड सेलेक्ट द पार्टी। यहाँ सेलेक्ट किया डायमंड होटल्स एंड क्लिक F5। बिल वाइज के लिए आपको क्लिक करना है माय डियर फ्रेंड्स, F5 आपको क्लिक करना है बिल वाइज रिपोर्ट्स देखने के लिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बिल नंबर 1 के अगेंस्ट में इतना बाकी है 1000 एंड बिल नंबर 3 के अगेंस्ट में 3000 बाकी है। तो इस तरीके से आप रिपोर्ट्स यहाँ देख सकते हो। चलिए टैली इंटरफेस पे चलते हैं एंड सेलेक्ट करते हैं, राइट। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले आएंगे माय डियर फ्रेंड डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स एंड कम टू द अकाउंट बुक्स, कम टू द लेजर, enters and select the Diamond Hotel. Now press the F5 for the bill wise
एंड आप यहाँ देख पा रहे हो, यहाँ बिल वाइज रिपोर्ट्स आपको देखने को मिल रहा है, राइट। एंड सेलेक्ट Alt + F2 रिपोर्ट डेट 1 अप्रैल टू 1 जून एंटर्स, राइट। तो यहाँ बिल वाइज दिख रहा है एंड आउटस्टैंडिंग कितने दिन ओवर ड्यूज हो चुका है वो भी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आप लेजर्स पे जाके, पर्टिकुलर पार्टी के लेजर्स पे जाके वहां पे F5 प्रेस करेंगे तो आपको बिल वाइज रिपोर्ट देखने को मिलेगा, राइट। एंड दिस रिपोर्ट कैन बी प्रिंटेड बाय प्रेसिंग द की कॉम्बिनेशन Ctrl+P। आपको मैंने पहले ही बताया किसी भी रिपोर्ट्स को आपको प्रिंट करना है Ctrl+P, उस स्क्रीन पे आप करेंगे तो वो स्क्रीन प्रिंट कर सकते हैं, उस रिपोर्ट्स को प्रिंट कर सकते हैं। ऑप्शनली वी कैन ऑल्सो प्रिंट अ रिमाइंडर लेटर, हम लोग रिमाइंडर लेटर्स भी प्रिंट कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। एंड रिमाइंडर लेटर प्रिंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नाउ इन द बिल वाइज आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट्स, मतलब जहां हम बिल वाइज आउटस्टैंडिंग देख रहे हैं F5 प्रेस करके उस स्क्रीन पे आपको प्रेस करना है Ctrl+P एंड देन फिर कॉन्फ़िगरेशन पे जाना है, प्रेस एंटर ऑन द फर्स्ट ऑप्शन लेजर आउटस्टैंडिंग एंड रिपोर्ट टाइप्स में हमें सेलेक्ट करना है रिमाइंडर लेटर। ओके, हम लोग यहाँ पे बिल वाइज F5 करके बिल वाइज आउटस्टैंडिंग पे स्टैंड कर रहे हैं और यहाँ पे हम प्रेस करेंगे Ctrl+P एंड कॉन्फ़िगर में जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स एंड द रिपोर्ट टाइप इज रिमाइंडर लेटर, राइट। यहाँ पे हम लोग रिमाइंडर लेटर्स एंटर करेंगे माय डियर फ्रेंड्स एंड रिमाइंडर लेटर जैसे ही हम एंटर करेंगे यहाँ पे हमसे ये पूछेगा, ये एजिंग के लिए पूछेगा, सो 0 to 30 एंड 30 to 60, 30 to 60 and 60 से more than 60 and enter Ctrl+A and you will see the preview Alt+Z, right। so in this way this is the reminder letters my dear friends। इस तरीके से आप रिमाइंडर लेटर्स भी भेज सकते हो, मतलब आप एक सिंपल लेजर्स भेज सकते हैं, कॉन्फर्मेशन लेटर्स भेज सकते हैं एंड रिमाइंडर लेटर्स भेज सकते हैं, राइट। ओके, and the next one is the text of this reminder letter can be changed। जैसा आपने confirmation letters में आपने change किया था उस यहाँ पे भी आप change कर सकते हैं। and in this print configuration select the reminder information, okay we will keep the text as it is by pressing Ctrl+A to accept the configuration, click Alt+I, click on the I preview to view the letter of reminder letters। okay my dear friends, यहाँ पे जो भी रिमाइंडर लेटर्स के स्टेटमेंट हैं, रिमाइंडर लेटर्स की जो इन्फॉर्मेशन है आप उसको चेंज भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको रिमाइंडर लेटर इन्फॉर्मेशंस में एंटर्स करना है माय डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो भी टेक्स्ट दिए हुए हैं उसे आप अपने अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर सकते हैं, राइट। Ctrl+A। तो इस तरीके से आप इस तरीके से Alt+Z करके ये रिमाइंडर लेटर्स पार्टी को, अपने कस्टमर को, अपने डेटर्स को सेंड कर सकते हैं। दैट्स अ वेरी फैंटास्टिक फीचर्स ऑफ टैली प्राइम। आप रिमाइंडर लेटर्स क्रिएट कर सकते हो, आप नॉर्मली लेजर्स आउटस्टैंडिंग क्रिएट कर सकते हो एंड आप चाहो तो कंफर्मेशन लेटर्स को भी क्रिएट कर सकते हैं, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक माय डियर फ्रेंड्स, दैट इज द एजिंग एनालिसिस ऑफ द आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल। जो भी आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल है सारे पार्टी का, उसका एजिंग एनालाइज करना है। एजिंग एनालाइज मतलब आप एक स्लैब वाइज रिपोर्ट देखना चाहते हो कि कौन कौन से ऐसे डेटर्स हैं जिसको 30 डेज हो गए अभी तक पे नहीं किया, कौन कौन से ऐसे डेटर्स हैं जो 30 to 60 डेज हो गया है अभी तक पे नहीं किया, 60 डेज से ज़्यादा कौन सा हो गया, उसका भी रिपोर्ट्स आप देख सकते हैं, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोलिंग कर पाएँ, आप चेकआउट कर पाएँ कि कौन से डेटर्स को किस टाइम आपको रिमाइंडर भेजना है कि आपके डेट इतने हो चुके हैं एंड आप उसको पे करें। ये उस टाइम काम देता है जब नंबर्स ऑफ डेटर्स आपके बहुत सारे हैं, तो ये रिपोर्ट्स बहुत ही काम की चीज़ है माय डियर फ्रेंड्स। आप इस रिपोर्ट का यूज़ करके बहुत ही अच्छे तरीके से कंट्रोलिंग कर सकते हैं। एंड फॉर द बिल वाइज आउटस्टैंडिंग ऑल पार्टीज गेटवे ऑफ टैली डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स आउटस्टैंडिंग एंड रिसीवेबल। ओके, नाउ gateway of tally, right? Already we are in a gateway of tally, display more reports and we will go to the statements of account, outstanding and we will press the receivable, right? तो यहाँ पे जितने भी पार्टीज हैं सारे से जितने पैसे चाहिए आउटस्टैंडिंग, ये सारे लोग का यहाँ पे दिख रहा है। Alt F2 करके ये रिपोर्ट्स डेट इज 1 जून का है, तो हमने ये 1 जून सेलेक्ट कर लिया है। नाउ प्लीज नोट दैट द पीरियड ऑफ रिपोर्ट्स is from 1st April to 1st June. This report by default is on the basis of due date। ये जो रिपोर्ट दिख रहा है माय डियर फ्रेंड्स, ये ड्यू डेट से दिख रहा है, राइट? आपका ड्यू डेट से दिख रहा है एंड दैट्स वाई आप देख पा रहे हो 1 अप्रैल एंड 1 में 2 बिलिंग हुई है आपकी, बट दोनों के केसेस में आपको कितने डेज दिख रहा है, 31 एंड 31। बिकॉज सिल्वर होटल केस में 30 डेज का क्रेडिट पीरियड है माय डियर फ्रेंड्स, इसलिए ये जो ओवर ड्यू डेट दिख रहा है
ये क्या दिख रहा है आपका 31 एंड 31 दोनों सेम दिख रहा है, जबकि बिलिंग डेट में वन मंथ का गैप है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो एंड माय डियर फ्रेंड्स यहाँ बिल नंबर 4 जो है सनरोज होटल्स का, बट यहाँ पे कोई भी ओवर ड्यू डेट नहीं दिखा रहा है, 0 है। अगर आप इस एंट्री को रिमूव करना चाहते हैं तो आप Ctrl+B माय डियर फ्रेंड्स Ctrl+B प्रेस करिए एंड टाइप ऑफ बिल्स में पेंडिंग बिल्स ना सेलेक्ट करके आप एंटर करिए ओवर ड्यू बिल सेलेक्ट करिए। तो इन दैट केस कंट्रोल सेव करिए, तो वही बिल्स शो होंगे यहाँ पे जो बिल्स के डेट ओवर ड्यू हो चुके हैं, राइट। तो आप यहाँ देख पा रहे हो बिल नंबर 4 जो ओवर ड्यू नहीं हुआ था वो यहाँ से रिमूव हो गया, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक माय डियर फ्रेंड्स, दैट इज द एजिंग बाय बिल डेट। बिल डेट माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको बिल डेट से एजिंग करना है, अभी बाय डिफॉल्ट ड्यू डेट से एजिंग हो रहा है, अगर आपको बिल डेट से करना है तो आपको यहाँ F12 करना पड़ेगा एंड आपको प्रेस करना पड़ेगा यहाँ शो ओवर ड्यू डेज फ्रॉम बिल डेट, इसे आपको यस प्रेस करना पड़ेगा Ctrl+A। देन आप देख पा रहे हो कि ये जो डेट हो रहा है ओवर ड्यूज वो अब आपको बिल डेट से हो रहा है, इसलिए ये जो सेकेंड नंबर की एंट्री थी, राइट माय डियर फ्रेंड्स, वो सेकेंड नंबर की एंट्री जो 31 डेज दिख रहा था अब वो 61 डेज, दैट इज अब ये काउंट 1 अप्रैल से कर रहा था, राइट, ना कि ड्यू डेट 1 मई से नहीं कर रहा है, ये 1 अप्रैल से कर रहा है। तो आप F12 प्रेस करके शो ओवर ड्यू बाई बिल डेट को यस करेंगे तो वो बिल डेट से ओवर ड्यू कैलकुलेट करेगा, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द एजिंग एनालिसिस विद द एज स्लैब। अगर आप बिल डेट से एजिंग करना चाहते हो माय डियर फ्रेंड्स, तो आपको यहाँ पे F6 प्रेस करना पड़ेगा, एजिंग मेथड्स एंड एजिंग बाय बिल डेट आपको यहाँ सेलेक्ट करना है, राइट। आप बिल डेट से भी सेलेक्ट कर सकते हो, ड्यू डेट से कर सकते हो, मैं यहाँ बिल डेट सेलेक्ट कर रहा हूँ एंड यहाँ पे जो भी आपकी बिलिंग ये है एजिंग है, जो भी आप स्लैब बनाना चाहते हो 0 to 30, 30 to 60, मोर देन 60, या अपने हिसाब से जो भी आप करना चाहते हैं उसको आप सेट करेंगे डेट को एंड एंटर्स करेंगे, और राइट। तो आप यहाँ देख पा रहे हो ए स्लैब ये ऑलरेडी बिल डेट से ये ए स्लैब बन चुका है, जो कि कंट्रोलिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स होता है। माय डियर फ्रेंड्स, कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस रिसीट फ्रॉम द कस्टमर्स। अगर आपको एडवांस रिसीट हो गया है कस्टमर से तो उसे एडजस्टमेंट कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल, रिसीट एडवांस फ्रॉम गोल्ड होटल्स of ₹4,000 towards the sale of 500 bottles of fruity at the rate of 10 rupees per bottle. Gateway of Delhi vouchers receipt and enter the voucher as follows. आपको क्या करना है, 1 जून को एक रिसीट की एंट्री पास करनी है। गोल्ड होटल से आप रिसीव कर रहे हैं हाउ मच 4,000 रुपीज़, तो एडवांस हमें रिसीट हुआ है 4,000 रुपीज़। तो हम लोग यहाँ पे चलते हैं माय डियर फ्रेंड्स, वाउचर्स एंड रिसीट क्रेडिट हो रहा है हमें गोल्ड होटल से। सेलेक्ट द गोल्ड होटल, अमाउंट इज 4,000 रुपीज़, एंटर्स एंड यहाँ हमें जो सेलेक्ट करना है वो एडवांस, बिकॉज ये एडवांस मिल रहा है माय डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे एडवांस सेलेक्ट कर लेंगे एंड एंटर करेंगे 4,000 एंड डेबिट इज व्हाट, डेबिट इज कैश, तो यहाँ पे हमें सेलेक्ट कर लेना है माय डियर फ्रेंड कैश, एंटर्स एंड एंटर्स, राइट। तो इस तरीके से एडवांस हो गया। नाउ अब ये जो हम इसको सेल करेंगे, सोल्ड 500 फ्रूटी एट द रेट ऑफ 10 रुपीज़ ऑन द 2 जून को जो सेल करेंगे उसे एडजस्ट करना है माय डियर फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आपको एंट्री पास करना पड़ेगा। प्रेस F2, राइट, सेलेक्ट द सेल्स वाउचर्स, पार्टी नेम इज गोल्ड होटल्स, राइट, Ctrl+A, गोल्ड होटल Ctrl+A and the name item is fruity and the quantity is 500, 10 rupees and enter sales, right। and आप कैसे एडजस्ट करेंगे, अगेंस्ट रेफरेंस, राइट, आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, दैट इज द 4,000 and new reference that is the 1,000 rupees, right my dear friends। and इस तरीके से आपने जो 5,000 का सेल किया है my dear friends, तो वहाँ पे आपने 4,000 एडवांस को एडजस्ट किया है एंड 1,000 रुपीज़ की एक न्यू बिलिंग्स आपने जनरेट किया है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द एंट्री नंबर 9, रिसीव ₹400 फ्रॉम गोल्ड होटल्स ऑन द सेम डे। ठीक है, तो ये 600 रुपीज़ हमें ये 400 रुपीज़ रिसीव हो रहा है फ्रॉम द गोल्ड होटल्स, राइट। सो गाइस, बिल नंबर 5 के अगेंस्ट में हमको रिसीव हो रहा है गोल्ड होटल से हाउ मच 400 रुपीज़, राइट। तो प्रेस F6 and select the gold hotel, that is the 400, enter against reference 5, okay, and cash, enter, accept, right। So in this way we have completed these questions, right। and to view the outstanding receivable from the Diamond Hotel, Gateway of Delhi, display more report, statement of account, outstanding leisure and gold hotels। आपको गोल्ड होटल से माय डियर फ्रेंड्स कितना आपको पैसा आउटस्टैंडिंग है ये एंट्री करने के बाद, तो यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स आपको दिखेगा 4,000 and 5,000 रुपीज़ टोटल
हमने उनको सेल्स की 4000 रिसीट किया था, 5000 में 4000 एडजस्ट होने के बाद 1000 रुपीज़ यहाँ डेबिट हुआ एंड 600 रुपीज़ की अमाउंट अभी भी पेंडिंग है, राइट। 400 दे दिया था उन्होंने, पहले 4000 दिया, देन फिर 400 दिया, टोटल सेल हमने 5000 से गोल्ड होटल को किया था, तो 600 रुपीज़ अमाउंट अभी भी पेंडिंग है, राइट। तो बेसिकली ये रिपोर्ट दिखाने का जो मेन सेंस था वो आगे एक टॉपिक है, दैट इज द बिल सेटलमेंट। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। यूजिंग द बिल सेटलमेंट ऑप्शन, ऑल द बिल्स फ्रॉम द लेजर आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट्स can be settled. Teleprime will auto fill all the pending reference of the party. Click Alt B settle bill and enter as follows: voucher date 2nd June and account cash, right? So यहाँ पे आपको प्रेस करने हैं Alt B सेटल बिल, राइट। यहाँ पे वाउचर डेट, आपको जब भी वाउचर डेट डालना है, कैश मिलना है कैश सेलेक्ट कर लीजिए, एंड नरेशन है तो नरेशन। एंड इस तरीके से आप जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उसके अगेंस्ट में रिसीट की एंट्री आप पास कर सकते हैं, राइट। कंट्रोल ले करके मैंने ये रिसीट की एंट्री पास कर लिया, राइट। तो सेटल Alt B करके सेटलमेंट ऑफ बिल्स का यूज करके आप जितनी भी अमाउंट उनसे चाहिए उसका एक रिसीट की एंट्री आप पास कर सकते हैं। टैली क्या करेगा माय डियर फ्रेंड, जो भी आउटस्टैंडिंग है वो अमाउंट ऑटोमेटिकली प्रीफिल्ड कर देगा। नाउ कम टू द पार्टी वाइज बिल वाइज रिसीवेबल, मतलब सारे पार्टी से बिल वाइज रिसीवेबल्स रिपोर्ट्स देखना है। अभी तक तुम लोग एक पार्टी का देख रहे थे माय डियर फ्रेंड्स, लेजर सेलेक्ट करके। सारे पार्टी का अगर देखना है और बिल वाइज देखना है तो आपको जाना है, दैट इज द gateway of Tally, display more reports my dear friends, and statement of account, select the outstanding, select the receivable, and press F8 ledger wise bill, right, ledger wise bill. Now and select the date, for example 1st April to 2nd June. नाउ यहाँ पे पार्टी वाइज कितनी अमाउंट, किस किस बिल्स के अगेंस्ट में कितना अमाउंट पेंडिंग है, आप यहाँ पे वो चीज़ें देख सकते हैं। डायमंड होटल बिल नंबर 1 एंड बिल नंबर 3 जिसके अगेंस्ट में 200 एंड 2000, टोटल 2200। एंड नेक्स्ट वन सिल्वर होटल्स, राइट, बिल नंबर 2 के अगेंस्ट में अमाउंट लेना है। सनरोज होटल्स बिल नंबर 4, राइट। तो इस तरीके से लेजर वाइज बिलिंग्स आप यहाँ पे कर सकते हैं बाय क्लिकिंग F8 लेजर वाइज बिल, राइट। तो आप गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, आउटस्टैंडिंग एंड रिसीवेबल्स पे जाएंगे एंड वहां आपको F8 प्रेस करना है गाइस। तो यहाँ पे आपको ये सारे रिपोर्ट, सारे लेजर से आउटस्टैंडिंग बिल वाइज रिपोर्ट्स देखने को मिलेंगे। So in this way, my dear friends, we have completed all the aspects of the outstanding receivables से related जो भी aspect Teleprime में है वो चीजें हमने कवर किया। I hope you will understand all the topics, my dear friends. So guys, bye bye and take care.